वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपको स्वागत है। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं आपका प्रैक्टिस सेट थर्ड। और इनके पहले हम प्रैक्टिस सेट वन और प्रैक्टिस सेट टू आपका डिस्कस कर चुके हैं, तो उनको आप ज़रूर देख लीजिए मेरे चैनल पे। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं प्रैक्टिस सेट थ्री। और इनमें आपका क्या है कि 900 प्लस आपके इनमें क्वेश्चन हैं और जिनमें 18 प्रैक्टिस सेट है। तो 2 प्रैक्टिस सेट हम कर चुके हैं और आपका बच गया आपका 16 प्रैक्टिस सेट। तो आज हम थर्ड प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, तो इनको आप देखिएगा ज़रूर। तो चलिए हम लोग ये आपका जो है वार्षिकांक 2021 का है और ये अक्टूबर 2020 से लेके अक्टूबर 2021 तक इनमें कवर किया गया है। तो आप पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। और ये प्रैक्टिस सेट आपका थर्ड है, इनको भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। और इनके पहले जो प्रैक्टिस सेट टू है, 1 और 2 बनाए हुए हैं, उनको भी आप देख लीजिएगा। चलिए आज स्टार्ट करते हैं इनको हम प्रैक्टिस सेट थर्ड का। और इनमें क्वेश्चन क्या क्या उनको हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है आपका, रूस के नौसेना दिवस में भाग लेने कौन जहाज सेंट पीटर्सबर्ग गया था। तो इनका ऑप्शन आपका है INS कोची, INS तवर, INS त्रिकंड, INS रणविजय। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। ऑप्शन बी इनका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट सी बर्ड के तहत अपना सबसे बड़ा नेवल बेस कहाँ बना रही है। तो आपके ऑप्शन है चेन्नई, जो कि आपके तमिलनाडु में है, कारवार, जो कि आपके कर्नाटक में है, और आपके कोची, जो केरल में है आपके, और विशाखापट्टनम, जो आंध्र प्रदेश में है। तो इनमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ये कारवार हो जाएगा, जो कर्नाटक में है। वहाँ पे सबसे बड़ा नेवल बेस बनाया जा रहा है और जो कि आपका ये प्रोजेक्ट सी वर्ड के तहत है। इनको याद रखिएगा जरूर आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके थर्ड क्वेश्चन आपका है, भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं। वो है आपके गिरीश चंद्र मुर्मू। ऑप्शन में है आपके राजीव महर्षि है, और सी में आपके दीपक दास है, और डी में आपके है अरमानी गिरिधर। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे गिरीश चंद्र मुर्मू जो आपको दिख रहा होगा, ये आपके क्या हैं, ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। इनको याद रखिएगा, ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं, जिनको CGA बोल सकते हैं आप। तो ये आपके नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं, इनको याद रखिएगा। दोनों अलग अलग हैं आपके। ये आपके भारत के नए लेखा महानियंत्रक हैं, और ये गिरीश चंद्र मुर्मू जो हैं ये आपके नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। दोनों में अंतर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 4 में आपका है, गलवान घाटी में शहीद कर्नल बिक्कू मल्ला संतोष बाबू को किस राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। ये जो आपके हैं गलवान घाटी में जो युद्ध हुआ था, उनमें संतोष बाबू थे एक, और उनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है। तो आपके ऑप्शन है महावीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और परमवीर चक्र। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा 4 का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, महावीर चक्र से इनको नवाजा गया है। किनको, कर्नल बिक्कूमल संतोष बाबू को। और आपके जो यहाँ पे लिखा हुआ है अशोक चक्र, अशोक चक्र से किसको दिया गया ये पता होना चाहिए आपको भी। ये आपके बाबूराम को दिया गया है, जो कि शहीद हुए थे, ASI थे। इनको याद रखिएगा आप, ये जम्मू कश्मीर में शहीद हुए थे। तो ये अशोक चक्र इनको दिया गया है बाबूराम को। और सी में जो आपको दिख रहा है कीर्ति चक्र, कीर्ति चक्र ये आपको आपका अल्ताफ़ हुसैन भट्ट को दिया गया था। इनको याद रखिएगा, अल्ताफ़ हुसैन भट्ट को दिया गया था। और शौर्य चक्र जो होता है वो आपका कुल 15 सैनिक को दिया गया था। इनको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनका तो राइट आंसर हो गया आपका महावीर चक्र से किनको दिया गया है, संतोष बाबू को दिया गया है, बिक्कूमल संतोष बाबू को। चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उनको देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत तथा ब्रिटेन का संयुक्त अभ्यास कोंकण में किस भारतीय जहाज ने हिस्सा लिया। तो ऑप्शन आपके हैं INS तलवार, INS तवर, INS शिवालिक, INS कोची। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा 5 का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, INS तवर। इनको याद रखिएगा। और एक होता है आपका INS ध्रुव होता है। ये INS ध्रुव क्या है आपका, ये पहला आपका परमाणु मिसाइल आपको ट्रैकिंग जहाज़ है। इनको याद रखिएगा, हिंदुस्तान का शिपयार्ड द्वारा लिमिटेड द्वारा बनाया गया था। और
इनको याद रखिएगा कि आपका पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज़ है कौन सा, INS ध्रुव, इनको याद रखिएगा। और INS जो विक्रांत है ये आपका भारत का जो है पहला स्वदेश निर्मित आपका विमान वाहक पोत है, जो कि आपका कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। इनको याद रखिएगा, ये आपका एक स्वदेश निर्मित विमान पोत है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उनको देखते हैं हम लोग। लद्दाख को जैविक कृषि संपन्न बनाने के लिए लद्दाख ने किस राज्य से समझौता किया है? तो आपके ऑप्शन है उड़ीसा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, सिक्किम। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सिक्किम। ये आपका लद्दाख का जो जैविक कृषि संपन्न बनाने के लिए लद्दाख ने किस राज्य से समझौता किया है? तो वो सिक्किम से किया है, इनको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उनको देखते हैं हम लोग। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली में आयोजित होने वाले जो आपके G20 शिखर सम्मेलन है 2021 का, में भारत के शेरपा कौन होंगे? तो आपके ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, एस जयशंकर, अजित डोभाल, पीयूष गोयल। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा 7 का वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, पीयूष गोयल होंगे इनमें आपका भारत के शेरपा, जो कि आपका G20 शिखर सम्मेलन 2021 होने वाला है, इटली में आयोजित होगा जो। तो इनमें आपका कौन था? पीयूष गोयल था, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विशिष्ट शिल्प कलाओं एवं उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य सरकार ने एक जिला एक उत्पाद अभियान शुरू किया है? तो आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद अभियान शुरू किया है, इनको याद रखिएगा, एक जिला एक उत्पाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है आपका। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की GDP ग्रोथ कितना % हो रहेगा? ये आपके क्वेश्चन है। ऑप्शन है 10%, 11%, 9.3%, 9.5%। तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, 9.5%। ये आपका वित्तीय वर्ष 2021-22 में आपका GDP ग्रोथ होने वाला है, इनको याद रखिएगा, 9.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत बिहार को किस राज्य से जोड़ा गया? एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत बिहार को किस राज्य से जोड़ा गया? आपके ऑप्शन है मिजोरम, त्रिपुरा, झारखंड, और डी में आपका है ए और बी दोनों। तो आपका 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, आपके ए और बी। ये मिजोरम और त्रिपुरा दोनों को क्या किया गया है कि श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत बिहार को इस राज्य के साथ जोड़ा गया है, किस साथ में? मिजोरम और त्रिपुरा के साथ में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष परिवहन कंपनी स्पेस एक्स ने एक ही मिशन के तहत रिकॉर्ड कितने सैटेलाइट लॉन्च किए हैं? ये स्पेस एक्स जो है इन्होंने मिशन के तहत में कितने रॉकेट सैटेलाइट लॉन्च किए हैं? आपके ऑप्शन है 143, 143, 140, 131, 127। तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा आपका 143 आपका सैटेलाइट लॉन्च किया है, इनको याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है BBI, इनको आप जरूर देखिएगा। 143। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कृषि भूमि को लीज पर देने की नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? कृषि भूमि जो है आपका इनको लीज पर देने की नीति लागू करने वाला पहला देश का राज्य कौन सा बना है? तो आपके ऑप्शन है तमिलनाडु, उत्तराखंड, उड़ीसा, असम। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तराखंड। उत्तराखंड ये ऐसा एक राज्य है जिन्होंने क्या कृषि भूमि को लीज पर देने की नीति लागू किया है। कौन सा राज्य? उत्तराखंड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उनको देखते हैं हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कोविड-19 के खिलाफ में 100% टीकाकरण कवरेज दाखिल करने वाला भारत का पहला गांव कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं अलीची लद्दाख, सरायघाट गुवाहाटी, कुंभलुंगी केरल, बयान जम्मू कश्मीर। तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, बयान जम्मू कश्मीर। ये आपका इम्पोर्टेंट, इनको याद जरूर रखिएगा आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं, भारत के 6 लाख गांवों को इंटरनेट से कनेक्ट करने का लक्ष्य कब पूरा कर लिया जाएगा? तो आपके ऑप्शन हैं 2026 तक, 2024, 2022, 2031। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 2024 तक। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो आपके ऑप्शन है 7 अगस्त को, 12 जुलाई को, 18 सितंबर को, 29 जुलाई को। तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा आपका 7 अगस्त को। ये आपका इम्पोर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। 7 अगस्त को आपका ये हथकरघा दिवस मनाया जाता है। और साथ में भी एक और भी दिवस है यहाँ पे आपका भाला फेंक दिवस, जो कि आपका नीरज चोपड़ा जो भाला फेंके थे उनमें उनके लिए बनाया गया है। 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत सरकार ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स से जुड़े मामले के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे बनाया है? तो आपके ऑप्शन हैं आशीष सीए धोंकर, सुनील डागरा, जयंत कुमार दास, सुभाष चंद्र खुंटिया। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा 16 का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा आशीष सिंधोकर। इनको याद रखिएगा, सिंधोकर। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उनको हम लोग देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन आपका है, चंडीगढ़ की वयोवृद्ध मान कौर का निधन हो गया, किस क्षेत्र से संबंध रखते थे? तो आपके ऑप्शन है राजनीति, फिल्म जगत, एथलीट, पत्रकार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 17 का वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। वो एक एथलीट थे, मान कौर जो है, और उनका निधन हो गया। वो कहाँ से थे? चंडीगढ़ से थे। इनको याद रखिएगा, चंडीगढ़ से थे। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस खिताब 2021 का महिला एकल विजेता कौन बनी है? ये आपको याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस। और ये 2021 का जो महिला खिताब है, इनके विजेता कौन बने हैं ये पूछा गया क्वेश्चन में। तो ऑप्शन है आपके हैं एस्लो बार्टी, बाय बॉय, क्रोजी कोवस, सी में आपका है सिमोना हालेप, और डी में है नाओमी ओसाका। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, नाओमी ओसाका। ये महिला एकल विजेता हैं। कौन सा मैच के? आपके ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस खिताब दिया गया इनको, नाओमी ओसाका को। ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस का खिताब 2021 का महिला में दिया गया किनको? नाओमी ओसाका को। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उनको देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित अनफिनिश्ड पुस्तक में किसकी आत्मकथा का वर्णन है? तो पहला ऑप्शन है आपका है करीना कपूर, बी में आपका है प्रियंका चोपड़ा, सी में सुशांत सिंह राजपूत, डी में है विधु विनोद चोपड़ा। तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रियंका चोपड़ा। ये आपका अनफिनिश्ड जो पुस्तक है ये प्रियंका चोपड़ा की आत्मकथा है, इनको याद रखिएगा, ये आपके इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत के आपके 72वें गणतंत्र दिवस समारोह में बेस्ट झांकी का पुरस्कार किस राज्य को मिला है? ये जो आपके 72वां जो गणतंत्र दिवस हुआ था इस बार का, इनमें जो बेस्ट झांकी का पुरस्कार है ये किनको मिला है, किस राज्य को मिला है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे इनमें आपके ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, उत्तर प्रदेश को ये आपका मिला है बेस्ट झांकी का पुरस्कार, इनको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उनको देखते हैं हम लोग। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 आपका संस्कृति मंत्रालय ने
किनकी जयंती पर हर वर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की है? तो आपके ऑप्शन है लाल कृष्ण आडवाणी, ऊधम सिंह, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह। तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, सुभाष चंद्र बोस के जयंती पर आपका जो है पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की गई है, जो कि आपका कब मनाया जाएगा? 23 जनवरी को। इनको याद रखिएगा, 23 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत सरकार 850 मेगावाट क्षमता का रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का निर्माण किस नदी पर कर रही है? आपके ऑप्शन है सिंधु नदी, रावी, सतलज, चिनाब। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा 22 का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, चिनाब नदी पे कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत सरकार ने नए सहकारिता मंत्री कौन बने हैं? तो आपके ऑप्शन है अमित शाह, जितेंद्र सिंह, राव इंद्रजीत, पुरुषोत्तम रूपाला। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा 23 का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, अमित शाह। इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जुलाई माह में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया है? तो आपके ऑप्शन है जॉर्जिया, स्वीडन, सी में है अमेरिका, डी में है नेपाल। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा 24 का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, जॉर्जिया। जॉर्जिया में आपका जो विदेश मंत्री है एस जयशंकर ने जुलाई माह में क्या किया है? महात्मा गांधी का जो प्रतिमा है उनका अनावरण किया है। कहाँ पे? आपका जॉर्जिया में। इनको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट आपका है, क्वेश्चन आ सकता है ये वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आपका 25 में है, एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो ए में आपका है आपका कस्ट्री कलजुलेद, और बी में है आयना हेमले, सी में आपका है चंद्रिका कुमार तुंगा, और डी में है काजा कलास। तो एस्टोनिया की जो पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है वो आपका है ऑप्शन डी होगा, काजा कलास। काजा कलास जो है पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, कहाँ का? एस्टोनिया का। इनको याद रखिएगा। 26 में आपका है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 हिंदी भाषा के लिए अनामिका को किस खिताब के लिए मिला है? उनको किस किताब के लिए मिला है? आपका कौन सा? आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 का। तो आपके ऑप्शन है छीलते हुए अपनों को, टोकरी में दिंगत थेरी गाथा, समुद्र कूल घर, बनारस डायरी। तो इनका जो 26 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, टोकरी में दिंगत थेरी गाथा, ये राइट आंसर होगा। तो इन अनामिका को जो है इस बुक के लिए, इस किताब के लिए ये आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है 2020 का, टोकरी में दिगंत थेरी गाथा। इनको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और उनको हम लोग देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर दस्तलिक सेकेंड द्वितीय अभ्यास जो है वो किया है, युद्ध अभ्यास? तो आपके ऑप्शन है ए में है कजाकिस्तान, बी में है उज्बेकिस्तान, सी में है तजाकिस्तान, और डी में आपका है किर्गिस्तान। तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान के साथ में आपका भारत ने दस्तलिक सेकेंड युद्ध अभ्यास किया है। इनको याद रखिएगा। 28 है आपका है, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कितना है? जो आपका वैश्विक शांति सूचकांक है 2021 का, इनमें भारत का स्थान कितना है? तो आपके ऑप्शन है 135, 139, 120 और 112। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, 135 आपका स्थान है वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत का पहला परमाणु मिसाइल और हथियारों को ट्रैक करने वाला पोत कौन सा है? तो आपके ऑप्शन है ए में है कजाकिस्तान, बी में है उज्बेकिस्तान, सी में है तजाकिस्तान, और डी में आपका है किर्गिस्तान। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा आपका,
तो आपके ऑप्शन है INS ध्रुव, INS विग्रह, INS विक्रांत, INS हंस। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा 29 का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, INS ध्रुव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सी ब्रेकर मिसाइल किस देश की 5वीं पीढ़ी की मिसाइल है? ये आपका सी ब्रेकर मिसाइल जो वो किस देश की 5वीं पीढ़ी की मिसाइल है? तो आपके ऑप्शन है रूस, इजराइल, फ्रांस, जापान। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए बी हो जाएगा आपका, इजराइल। इजराइल का ये मिसाइल है आपका, 5वीं पीढ़ी का मिसाइल है, सी ब्रेकर मिसाइल। इनको याद रखिएगा। कौन से मिसाइल? सी ब्रेकर मिसाइल। ये पूछ सकता है कि सी ब्रेकर मिसाइल किस देश का है, तो ये इजराइल का है, इनको याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो आपके ऑप्शन है अभिमन्यु मिश्रा, अर्जुन कल्याण, हर्षित राजा, डी गुकेश। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा 31 का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, हर्षित राजा। हर्षित राजा जो हैं वो आपके 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं, इनको याद रखिएगा, हर्षित राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, हाल ही में ईडा तूफान ने किस देश में तबाही मचाई थी? तो आपके ऑप्शन है ब्रिटेन, बी में आपका फिजी है, सी में आपका अमेरिका है, डी में स्पेन है। तो 32 का राइट आंसर क्या होगा? वो होगा आपका अमेरिका हो जाएगा, ऑप्शन सी इनका राइट आंसर होगा 32 का। चलिए आगे बढ़ते हैं, 33 देखते हैं हम लोग क्या है आपका। 33 में आपका है, राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर उत्तराखंड का एक दिन की मुख्यमंत्री कौन बनी थी? तो आपके ऑप्शन है सृष्टि गोस्वामी, अवनी लखेरा, पूजा कुमारी, अंकुर उपाध्याय। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 33 का राइट आंसर होगा ए हो जाएगा आपका। सृष्टि गोस्वामी को एक दिन की मुख्यमंत्री बनी थी, कहाँ का? उत्तराखंड का बना था, इनको याद रखिएगा। 34 में आपका है, भारत सरकार ने सार्वजनिक उद्यम विभाग को भरी उद्योग मंत्रालय से हटाकर किस मंत्रालय के अंतर्गत रखा है? आपके ऑप्शन है गृह मंत्रालय, दूर एवं संचार मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, सूक्ष्म लघु एवं माध्यम उद्योग। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा 34 का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, वित्त मंत्रालय। ये इनका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 35 देखते हैं वो क्या है आपका। 35 में आपका है, नीट जो है होता है एग्ज़ाम आपका, नीट यूजी 2021 परीक्षा के आयोजन में किन किन भाषाओं को शामिल कर लिया गया है? तो आपके ऑप्शन है पंजाबी, मलयालम, मैथिली, ये दिए गए हैं। और बताना इनमें कि एक या दो होगा, या तो दो तीन, या तो 3 और 1, उपरोक्त में सभी। तो 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए होगा आपका, ये पंजाबी को शामिल किया गया है और मलयालम को, ये 2 भाषा को शामिल किया गया है नीट परीक्षा में, इनको याद रखिएगा। चलिए देखते हैं 36 में क्या आपका है। 36 में आपका है, केंद्र सरकार ने किन स्थानों पर वाणिज्यिक और राजनीतिक उद्देश्यों के लिए कच्चे तेल के भंडारण के लिए भूमिगत सुविधाओं की मंजूरी दी है? तो आपके ऑप्शन है चंडीखोल, पादुर, जोधपुर। तो ये इनमें से कौन सा स्थान है जहाँ पे आपका वाणिज्यिक और राजनीतिक उद्देश्य के लिए कच्चे तेल का भंडारण के लिए ये सुविधा के लिए मंजूरी दिया है? तो आपके ऑप्शन है 1 और 1 और 2, 1 और 3 सॉरी, और उसके बाद है 1 और 2 और 2 और 3 उपरोक्त सभी। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा 36 का, वो हम लोग देखेंगे। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका, एक चंडीखोल में है स्थान दिया गया है, एक पादुर में दिया गया है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, 1 और 2। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 37 में आपका है, जापान का प्रतिष्ठित पुरस्कार फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन है ए निखिल श्रीवास्तव, बी में है सेतु लक्ष्मी चंद्रा, सी में आपका है रोहिणी बोले, डी में आपका है पी साईनाथ। तो 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, पी साईनाथ। पी साईनाथ को जो है आपका
जापान का प्रतिष्ठित पुरस्कार होता है आपका फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार जो होता है वो दिया गया है किनको, पी साईनाथ को। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके हैं केन्या में आयोजित अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो आपके ऑप्शन है 3 पदक, 7 पदक, 9 पदक और 6 पदक। तो 38 का जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए होगा। इसमें 3 पदक जीते थे ये आपके इंडिया, और कौन सा था? केन्या में आयोजित हुआ था जो अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। इनमें कुल 3 पदक इंडिया जीते हैं, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 39 में आपका है जापान में आयोजित टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभांकर क्या है? तो आपके हैं ऑप्शन ए में है आपके है सोमेटी मैराटोवा 5 स्मार्ट ट्रिपलेट्स। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा 39 का वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा आपका मैराटोवा। ये आपका टोक्यो ओलंपिक का शुभांकर था, और ये सोमेटी जो है वो पैरा ओलंपिक का था, इनको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उनको हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया? तो आपके ऑप्शन है ए नेपाल, बी में है भूटान, सी में है ईरान और डी में है चीन। तो 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन डी होगा चीन। चीन को जो है आपके देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है, किनके द्वारा? विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा ये घोषित किया गया है, इनको याद रखिएगा। 41 में है आपका है हाल ही में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? जो भौतिकी के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? तो आपके ऑप्शन है ए में आपका है जॉर्जियो पेरिसी, आर्डेम पोटियन, सी में आपका है एस्क्यूकुरो मोनाबे और डी में आपका है क्लोस हेसलमैन। तो इनमें से कौन सा शामिल नहीं था इसमें? किनको ये मतलब कहा जाए कि भौतिकी का क्षेत्र में किसको नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है? तो 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, इनको नहीं दिया गया है, जो आपका आर्डेम पोटियम है। और सभी जितने यहाँ दिख रहे हैं आपको जॉर्जिया पेरिसी, स्यूकुरो मोनाबे, क्लोस हेसलमैन, इन सभी को आपका भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है, इनको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उनको हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 42 में आपका है विश्व बैंक ने भारत के मजदूरों को कोविड महामारी के चलते उत्पन्न संकट से उबरने के लिए कितनी राशि की मंजूरी दी है? तो आपके ऑप्शन है 300, 500 और 378 और 426। और इनमें से कितने मंजूरी दिए हैं और कितनी राशि दी जाएगी मंजूरी दिया गया है किनके द्वारा? विश्व बैंक द्वारा कोविड जो महामारी था उनके चलते जो संकट उत्पन्न हुआ मजदूरों के लिए भारत में। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा 42 का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 43 नंबर। रक्षा मंत्रालय ने अपने सैनिकों को पेंशन पहुंचाने हेतु किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो आपके ऑप्शन है तपस पोर्टल, श्रम शक्ति पोर्टल, डिजी नेस्ट पोर्टल, स्पर्श पोर्टल। तो 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन डी होगा स्पर्श पोर्टल। स्पर्श पोर्टल लॉन्च किया गया है किनके लिए? जो आपके सैनिक हैं, सैनिकों को पेंशन पहुंचाने हेतु ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। कौन सा? स्पर्श पोर्टल, किनके द्वारा? रक्षा मंत्रालय द्वारा, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारत का पहला शहर जिसने नल के जरिए 24 घंटे शुद्ध पीने का योग्य पानी मुहैया करवाएगा, तो वो कौन सा शहर है? चेन्नई, भागलपुर, ग्वालियर, पुरी। तो 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी होगा पुरी। पुरी में क्या है आपका शुद्ध पीने का योग्य पानी जो मुहैया करवाएगा वो 24 आवर्स होगा, इनको याद रखिएगा। 45 में आपका है तालिबान हमलों के समय अफगानिस्तान में भारत के राजदूत कौन थे?
जब तालिबान में हमला हुआ था, नहीं सॉरी, तालिबान ने जब हमला किया था किस पे, अफ़गानिस्तान पे, तो उस समय क्या था, भारत का राजदूत कौन था वहाँ पे? तो ऑप्शन आपके हैं वीरेंद्र कुमार पॉल, पूजा कपूर, रुदेंद्र टंडन और सुजीत विनायक। तो 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका, 45 का राइट आंसर क्या होगा, वो होगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। रुदेंद्र टंडन वहाँ के आपके राजदूत थे भारत से, कहाँ पे, अफगानिस्तान में, इनको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 46 में क्या है उनको देखते हैं हम लोग। 46 में आपका है, असम की मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता था? तो इनका ऑप्शन है आपका गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज और ऑप्शन डी में है कोई नहीं। तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी होगा आपका। इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला था लवलीना बोरगोहेन को। और ये पता होना चाहिए आपको कि इसका किस खेल से संबंधित है, ये आपका मुक्केबाजी से है और ये असम राज्य से है। आपका 47 में आपका क्वेश्चन है, नए फसल लगने की खुशी में हरेल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? जो आपका हरेल उत्सव है ये कहाँ मनाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपके ऑप्शन है उत्तराखंड, तेलंगाना, मणिपुर, मिज़ोरम। तो 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए होगा आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड में आपका हरेल उत्सव मनाया जाता है, इनको याद रखिएगा। जितने भी उत्सव होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं और इनको आप जरूर याद कर लीजिएगा। 48 में आपका है, IFFI 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म हेतु गोल्डन पीकॉक अवार्ड, याद रखिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसे मिला है? तो आपके ऑप्शन है द साइलेंट फॉरेस्ट, इनटू द डार्कनेस, आई नेवर क्राई और डी में आपका है वैलेंटाइन। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 48 का बी हो जाएगा आपका, इनटू द डार्कनेस। इनको गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला है, इनको याद रखिएगा। चलिए देखते हैं 49 में क्या आपका है। 49 में आपका है, भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क, क्षमता जिनका है आपका कितना, 9750 मेगावाट, कहाँ बनेगा? तो आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और डी में आपका है महाराष्ट्र। तो 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन बी होगा गुजरात। गुजरात में आपका सबसे बड़ा सोलर पार्क बनाया जा रहा है और इनका क्षमता कितना है आपका, 9750 मेगावाट, इनको याद रखिएगा। कहाँ पे? गुजरात में। ऑप्शन बी इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15 नंबर क्या है आपका। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो आपके ऑप्शन हैं आपके 2021, 2022, 2023, 2024। तो 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 2023। 2023 ये घोषित किया है आपका, मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। किन की तरह घोषित किया जाता है आपका, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा। इनको याद रखिएगा 2023 में। ऑप्शन सी इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही था। 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है और इनके पहले हम 2 वीडियो बना चुके हैं। आपका पार्ट 1 आपका हो गया, सेट 1 और सेट 2 भी हो चुका है और ये सेट 3 है आपका। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट में और लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स साथ जरूर शेयर कीजिएगा और सुझाव दीजिएगा कि आपको वीडियो किस प्रकार चाहिए और कैसा लग रहा है आपको, ज़रूर बताइए कमेंट में। तो आज के लिए बस इतना ही था। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड टेक।